राधे राधे। आज हम कान्हा जी के लिए धोती बनाने वाले हैं, जो खड़े हुए कान्हा जी होते हैं उनके लिए। ये हमने पिंक कलर का कपड़ा लिया है। इस पर हम इस तरह की जो है लेस लगाएंगे और इस तरह की आप अपनी मनचाही पसंद की लेस लगा सकते हैं। हमें जो है कान्हा जी का नाप लेना है। जैसे कि मैं आइडिया से बना रही हूँ कान्हा जी की धोती, आप जो है अपने कान्हा जी का नाप लेके बनाएंगे। आपको नाप क्या लेना है, एक तो कान्हा जी की जहाँ धोती बांधते हैं वहाँ से बिल्कुल पैरों तक कितनी आपको लंबाई लेनी है और कमर की गोलाई, ये दो नाप आपको लेने हैं। जैसे कि हमने ये 6 इंच का जो है कपड़ा लिया हुआ है और ये हमारी लंबाई जो है 12 इंच है, यानी कि हमारे को ये 2 पीस इस तरह से चाहिए। तो हमने इनको फोल्ड कर लिया। हम इनको नापेंगे तो ये 6 बाई 6 के 2 टुकड़े हमारे पास आ गए हैं। हमें जो है ये इस तरह से फोल्ड करना है। अब हम जो नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये 6 इंच, जिसमें कि आधा इंच का हमारी सिलाई में कपड़ा चला जाएगा। तो ये हमारे 5.5 के करीब जो हमारी धोती है तैयार होएगी। यानी कि आपको जो अपने कान्हा जी की नाप लेना है उस नाप का, जैसे आपके मान लीजिए कान्हा जी की धोती 4 इंच की है, तो आपको 4 इंच इस तरह और ऐसे आपको, यानी कि 4 बाई 4 के 2 पीस ले लेने हैं। यानी कि ऐसे 2 टुकड़े आपको 4 बाई 4 के ले लेने हैं। यानी कि जितनी भी आपकी कान्हा जी की लंबाई है उस हिसाब से 2 पीस आपको ले लेने। 2 इंच की है तो 2 बाई 2 इंच, 4 है तो 4 बाई 4 इंच। जितने बड़े आपके कान्हा जी उस हिसाब से आपको जो 2 पीस ले लेने हैं। और इनको हम, जैसे हमने तो इकट्ठा काटा था, ऐसे हम 2 पीस काट देंगे। ये हमारे पास 2, यानी कि 2 पीस हो गए। 2 टांगे जो दोनों तरफ की बन गई है धोती की। हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि हमारे पास ऐसे हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ से हमारी लेस लगेगी और यहाँ से, यानी कि यहाँ से हम जो ऐसे गोलाई में लेस इस तरह से लगाएंगे। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, ऐसे हमने लेस रखी, ये ऐसे रख के गोलाई यहाँ से हम ऐसे गोलाई में ऐसे ले जाएंगे, यानी इस कोने में हमें लेस लगानी है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम यहाँ से जो भी कोना हमें ऐसे फोल्ड करना है वहाँ से हम ऐसे थोड़ी सी गोलाई काट लेंगे। यानी कि कोना जो है हम ऐसे गोलाई में काट देंगे। ये हमारी ऐसी गोलाई आ गई है। इसको अच्छे से फिनिशिंग से ये हमारी गोलाई आ गई है। और हमको लेस कैसे लगानी है, ऐसे। आपको चौड़ी लेस लगानी है, चौड़ी लगाइए, या ये हम पतली वाली लेस ऐसे घोटा इस तरह से गोलाई में लगाएंगे। तो हम जो है पतला घोटा लगा रहे हैं। इन दोनों पीसों को ऐसे रखिए, इधर और इधर जो है आप घोटा लगा लीजिए। हम जो है पहले इस कपड़े को इस तरह से मोड़ के सिलाई में ऐसे गोलाई देते हुए, यहाँ थोड़ी सी आपको झोल आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे चुन्नटे डालते हुए गोलाई लेते हुए इस तरह से सिलाई लगा लीजिए, जिससे कि हम सीधी तरफ यहाँ से जो है गोटा लगा सकें। हमने इस तरह से गोलाई में लेस लगा ली है। आप चाहें तो ऐसे चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जब गोलाई आए तो यहाँ आप ऐसे छोटी छोटी चुन्नटे इस तरीके से बना दीजिए, जिससे गोलाई जो है ठीक से आ जाए। आप ऐसे चुन्नटे, यहाँ छोटी छोटी चुन्नटे बनाएंगे और फिर ऐसे ले आएंगे। आप ये चौड़ी लेस भी ऐसे लगा सकते हैं। तो ये हमने दोनों पीस पे इस तरह से लेस लगा ली है। हम जो है इन दोनों कोनों को ऐसे मोड़ देंगे। ये एक हो गया और ये हमारा
दूसरा कोना हो गया। ये देखिए धोती की दोनों साइड हो गई है। अब ये जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पर हमें चुन्नटें डालनी है, यानी कि पूरे इस हिस्से में ऐसे ऐसे करके हमें, ये देखिए इस कोने को भी इसके साथ ही कवर कर लेना है ऐसे, और ऐसे करते हुए हमें इस हिस्से में चुन्नटें डालनी है। इससे ये देखिए इस तरह से जो है ये हमारी धोती की एक साइड बन जाएगी, यानी कि ऐसे उठी हुई। आप फिर से देखिए ऐसे ऐसे, यहाँ भी आप ऐसे कीजिए, कोना थोड़ा सा काट दीजिए और ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो चुन्नटें आपको कमर के हिसाब से करनी है। ऐसे ही दोनों जो है पीसेस को हम ऐसे चुन्नटें डाल के तैयार कर लेंगे। ये इधर का हो जाएगा, ये इधर का हो जाएगा। कमर जो है हमारी, हम ये आइडिया से रख रहे हैं। लंबाई जो हमारी 5 इंच के करीब है। ये गोलाई हमने काट दी थी, इसलिए हमारी जो है 5.5 के करीब लंबाई हो गई है, क्योंकि हमारा 6 बाई 6 का कपड़ा था और सिलाई में भी यहाँ से जो है मुड़ गया है। और जो कमर है हम ऐसे घुमा के कमर की लंबाई लेनी है, और जैसे मैंने बताया ऐसे हमें जो है लंबाई लेनी है, ऊपर से जहाँ कमर पे बांधते हैं वहाँ से नीचे पैर तक, और ऐसे गोलाई की जो है कमर की गोलाई का नाप लेना है। मान लीजिए कमर की गोलाई हमारी 4 इंच की है, यानी कि इतनी ऐसे गोलाई करी तो ये हमारी कमर की गोलाई है। तो 4 इंच के यानी कि 2 इंच के अंदर हमारी इसमें प्लीट्स आएगी, 2 इंच के अंदर इसमें, यानी कि ये जो प्लीट्स डलेंगी हमारी, हम ऐसे जब नापेंगे तो ये जो है हमारी 2 इंच होनी चाहिए। ये हमने जो है इस कोने में इस तरह से जो है गोटा लगाया, और इस कोने में हमने ऐसे प्लीट्स डाल लिए। ये जो प्लीट्स हमारी है 2 इंच के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो कमर थी कान्हा जी की वो हमने 4 इंच के करीब ली है। जैसे मैंने बताया आपको, कमर का आधा हिस्सा यानी कि 1/2 यहाँ पर कमर का हिस्सा होना चाहिए और आधा हिस्सा इधर होना चाहिए। हम ऐसे नापेंगे कमर को तो ये हमारा 2 इंच होना चाहिए। अगर हमारा 2 इंच नहीं है तो हम थोड़ी सी और प्लीट्स डाल लेंगे। ये देखिए हमारा अभी भी 4 इंच है। ये हमने आइडिया से ऐसे प्लीट्स डाली हैं। ये वाले हिस्से में हमारी 3.5 इंच के करीब है, यानी कि हम इसको और थोड़ा थोड़ा ऐसे प्लीट्स डाल के 2 इंच के करीब ही इसको करेंगे। 2 इंच के करीब इसको हम प्लीट्स डाल लेंगे। जैसे आपको, या तो आप कच्चा करके ऐसे खींच लीजिए। आप जब खींचेंगे तो उतना ही खींच के पक्का करिए जितना कि आपको कमर का चाहिए। यानी कि जैसे हम यहाँ पर इस हिस्से में ऐसे कच्चा कर देते हैं। ये तो मैं मोटा मोटा कच्चा कर रही हूँ, आप बारीक बारीक कच्चा कीजिए और इसको ऐसे आप खींच लीजिए। जब आप ऐसे खींचेंगे तो ये 2 इंच के करीब इस तरह से पक्का करके आप फिर जो है मशीन से सिलाई मारिए। यानी कि हमें 2 इंच चाहिए तो हमने कच्चा किया और 2 इंच के करीब ऐसे हमने रख लिया। यानी कि जितना हमें ये, और जैसे 2 इंच अभी ढाई है तो हम ऐसे और खींच लेंगे। ऐसे खींच के हम 2 इंच पे यहाँ सिलाई लगा लेंगे। यानी कि हमारी ये कमर की जो है चौड़ाई बन जाएगी। ये देखिए हमने जो प्लीट्स और बारीक कर दी है, तो ये हमारी जो है कमर की 4 इंच के करीब, ये दोनों को मिला के 4 इंच हमारी कमर तैयार हो गई है। तो हमें इतनी प्लीट्स डालनी है जितनी हमारी कमर है। ये देखिए हमारी दोनों जो धोती की साइडें बन गई है। ये जब इस तरह पहनी जाएगी तो कान्हा जी की इस तरह से फुली फुली लगेगी तो ज़्यादा सुंदर लगेगी। इसलिए हमने ये जो तरीका धोती का बनाया है। ये हमारा पीछे का हिस्सा है
यहाँ पर हम बेल्ट बांधेंगे तो यहाँ से ये डोरी से पीछे से बंध जाएगी। आप चाहें तो 2 डोरियां बांध सकते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जिससे काना का जो बैक साइड है वो भी अच्छे से कवर हो जाए। अब हमें जो है बेल्ट बनानी है और आगे का फ्रंट का जो पटका डला होता है यहाँ पर या प्लीट्स डली होती है, हमें वो बनाना है। हमें आगे की तरफ जो धोती में इस तरह से प्लीट्स डली होती हैं, उसके लिए हमने जैसे 4 इंच हमारी कमर है तो हम 4 इंच का ही एक पीस इस तरीके से 4 इंच चौड़ा और 5-5.5 इंच जो भी हमारी ये धोती की यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है, उतना एक पीस हमें काटना है। और उसके चारों तरफ हम ये लेस लगाएंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे हम जो है लेस लगाएंगे। हमने जो है ये 4 इंच और 5.5 इंच पर ऐसे लेस लगा दी है। हमने इसलिए यहाँ चौड़ी लेस लगाई क्योंकि हमने धोती पर हल्की लेस लगाई है, तो हमें थोड़ा सा बैलेंस, अगर हम यहाँ भारी लगाएंगे तो हमें यहाँ हल्की लगानी चाहिए, लेकिन ये सामने की तरफ ऐसे नज़र आता है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है भारी लेस लगाई। इसके लिए अब हमें ऐसे जो है प्लीट्स डालनी है कि ये दोनों, यानी कि इस तरह से ये दोनों सामने आए और ये ऐसे बॉक्स प्लीट्स जो है आप डाल सकते हो ऐसे करके और ऐसे, ये देखिए ऐसे आप डाल लिए। नहीं तो आप छोटी छोटी प्लीट्स इस तरह से डाल के इसको ऐसे बनाइए। ये हमारा धोती के सामने की तरफ ऐसे दोनों के बीच में इस तरह से अटैच होएगा। ये जो आप कम या ज़्यादा अपनी मनपसंद जो है आपका तरीका है। आप जैसे मैंने 4 इंच रखा है तो आप छोटा भी रख सकते हैं, आधा भी रख सकते हैं, इतना भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया मैं एक आइडिया आपको दे रही हूँ। बाकी कुछ कमी पेशी होगी वो आपको खुद ही कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपको एक कम पसंद है, आधा पसंद है, इतना, तो आप इतना भी जो है रख सकते हैं। इस तरह से आप इसको ऐसे फोल्ड करके भी देखिए लगा सकते हैं, ऐसे भी कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया यहाँ पर हमें प्लीट्स डालनी है और इस तरह से हम धोती को दोनों हिस्सों को खोल लेंगे। यहाँ से हम ऐसे इन दोनों हिस्सों को ऐसे जो है एक सिलाई लगा लेंगे और उसके ऊपर हमें ये प्लीट्स डाल के ऐसे हमें सिलना है, यानी कि ऐसे दोनों हिस्सों के बीच में ऐसे हमें ये पीस सिलना है। और इसके ऊपर हमारी बेल्ट आएगी। बेल्ट के लिए हम जो है इसी लेस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारी जो है ऊपर से कॉटन की है। ये देखिए पूरी वैसी नहीं है। इसको हम ऐसे जो है ऊपर की तरफ ऐसे लगा लेंगे, देखिए सुंदर लग रही है। और पीछे से हम इसी बेल्ट को से हम जो या तो प्रेस बटन लगा सकते हैं या फिर हम इसी से हम बांध सकते हैं। नहीं तो सिर्फ कमर जितनी आप इसको लगाइए और जो बारीक वाला हमारा घोटा था उसको हम बांधने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम इसको स्टिच करके दिखाते हैं। यहाँ पर एक और यहाँ पर इस तरह से, यानी कि दोनों इस तरह से डलेंगी। ऐसे यहाँ से हमने डाली और इधर से हमने ऐसे डाली और दोनों को एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया, यानी कि इतने। आप फिर से देखिए, इसको बैक साइड में ऐसे दबाया और उसको उस तरफ में ऐसे दबाया, ये हमारी जो है बॉक्स प्लेट डल जाती है। ये देखिए, यानी कि ये दोनों मिलाए और इनको ऐसे दबा दिया। ये हमारे जो है बिल्कुल ऐसे बॉक्स प्लेट आएगी। यहाँ से हम जो इसको सिल लेंगे।
ये हमने यहाँ से ऐसे सिल लिया। जैसे मैंने बताया आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही हमें जो है इन दोनों पीस को भी ऐसे आपस में अटैच करना है और उसके ऊपर हमें इसको रख के सिलना है। ये हमने इधर भी इसके ऊपर ऐसे रखा और यहाँ पर एक टांका मार लेना है। इसको भी आप मशीन से पक्का कर लेना। ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे टांका मारा और ये देखिए यहाँ तक कम से कम 1 इंच हमें यहाँ तक जो है सिलना है। ऐसे ये मैं आपको सुई धागे से सिल के दिखा रही हूँ। यहाँ तक आप मशीन से जो है सिलाई कर लीजिए। ये मैंने 1 इंच जो यहाँ से सिल दिया है और उसके बाद ये पीस हमें ऊपर रखना है और यहाँ से जो है सिलाई लगानी है, यानी कि हमारा कुछ ऐसे नज़र आएगा। हमने जो है इसलिए पीक यहाँ पर बारीक लेस लगाई थी, यानी घोटा लगाया था, क्योंकि हमारा यहाँ से नज़र नहीं आना था। ये इसको ऐसे कवर कर लेगा। ये देखिए हमारी जो धोती इस तरह से तैयार हो गई है। ये अंदर की तरफ ही है और ये आगे हमारा पीस बड़ा आ गया है। आपको जैसे मैंने बताया छोटा भी लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा भी अपने आप में सुंदर लगता है। अब हमें क्या करना है, ये जैसे मैंने बताया इसको हम लेस को ऊपर बेल्ट की जगह लगाएंगे। ये हमारी जैसे मैंने बताया कॉटन की लेस है, किनारे पे हल्का सा गोल्डन है, तो गोल्डन का जो हिस्सा हम नीचे की तरफ करेंगे और ऐसे हम लगाएंगे जिससे कि कमर पे हमारा कॉटन का हिस्सा ही रहे, कान्हा जी को चुभे नहीं। ऐसे हम इसको यहाँ से बेल्ट की जगह लगा लेंगे और फिर ये बैक जो हमारा ऐसे जाएगा कमर, यहाँ पर हम यही वाला गोटा बांधने के लिए लगाएंगे और एक हम यहाँ पर भी बांधने के लिए लगा लेंगे। जैसे मैंने कहा हम थोड़ा सा कान्हा जी को और अच्छे से पीछे बैक में भी कवर कर लेंगे। हमने देखिए ऐसे लेस को ही लगा दिया बेल्ट की जगह। अगर हम कपड़ा लगाएंगे तो हम जैसे बेल्ट का हमारा ऐसे कपड़ा लगा के इसको फोल्ड करके हम ऐसे लगाएंगे तो लेस ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप देखिए अब ये कान्हा जी की जो कमर कितनी छोटी बन गई। यहाँ पर हम बैक साइड में यहाँ पर हम प्रेस बटन भी लगा सकते हैं और डोरी भी बांध सकते हैं। तो यहाँ हम जो डोरी बांध रहे हैं फिलहाल, आप बटन भी लगा सकते हैं, हुक भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी कान्हा जी की जो है धोती इस तरह से बनेगी। नीचे से ऐसे कॉटन का कपड़ा हमने लिया इसलिए इतनी अच्छी फुली फुली आ रही है, और जितनी फुली हुई होती है नीचे से उतनी ही कान्हा जी की अच्छी लगती है। इसी तरीके का हम जो साथ में पटका बनाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर भी एक डोरी बांधी और यहाँ पर भी एक डोरी बांधी है। इससे कान्हा जी का बैक साइड अच्छे से यहाँ तक कवर हो गया है और ये हमारी आगे का पोर्शन, ये हमारी कमर। ये देखिए कान्हा जी की जो धोती है तैयार है। ऐसे हमें क्या करना है, जितना हमारा ये लंबाई थी धोती की उससे डबल, यानी कि 5 इंच या 6 इंच है तो 12 इंच या 10 इंच के करीब हम एक वैसे 4 इंच और 12 इंच का एक पीस काट लेंगे और उस पर ऐसे चारों तरफ हम लेस लगा देंगे जो कि कान्हा जी का हमारा पटका बन जाएगा। अगर हमें कम बनाना है तो हम 2 इंच का भी बना सकते हैं। चलिए अब ये भी बना लेते हैं, हम काट लेते हैं जिससे हमारे कान्हा जी का पूरा एक सेट तैयार हो जाएगा। यानी कि चलिए हम इसको 3 इंच का हम काटते हैं। 3 बाई 12 इंच या हम 10 जितने, यानी कि हमारी अगर मूर्ति 10 इंच की है तो हमारे को ये 5 इंच का बहुत रहेगा, यानी कि जो हिप्स तक हमारा पटका आ जाएगा। तो ये हम जो है 3 बाई 10 इंच का लंबा एक पीस काट लेते हैं, उसको लेस लगा लेंगे जिससे लेस से भी वो थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा, यानी कि 4 इंच के करीब हो जाएगा। ये देखिए हमने इसमें भी लेस लगा दी है चारों तरफ। ये सिंपल है, यानी कि एक पीस हमने ऐसे काटा और चारों तरफ हमने लेस लगा दी है। आपको ज़्यादा लंबा बनाना हो, जैसे आपको ड्रेसिंग कैसे करनी है, साइड में करनी है या फिर ऐसे ही उड़ाना है कान्हा जी को,
इस तरीके से बैक में ऐसे डालना है। तो ये आपके ऊपर है, आपको कितना और लंबा चाहिए तो आप और लंबा बना सकते हैं। और इसको यहाँ पर आप ऐसे प्लीट्स डाल के भी यहाँ एक टांका मार सकते हैं, जिससे ये इस तरीके से ही रहेगा। अगर आपको साइड में डालना है, ये कान्हा जी के आप इस तरह भी साइड में डाल सकते हैं, आपके ऊपर है वो तो आप कैसे कान्हा जी को श्रृंगार करते हैं। तो ये हमारी जो है धोती और ये पटका कान्हा जी का तैयार है। ये देखिए कान्हा जी का हमारा पिंक कलर का धोती कुर्ता कितना सुंदर लग रहा है। यानी कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसके बाद उसका जो है पता चलता है वह कितनी सुंदर लग रही है। आप जो भी कलर बनाएंगे उसके साथ का मैचिंग लेस लगाएंगे तो खूबसूरती जो है अपने आप में और निखर के आती है। आप कंट्रास्ट में भी इसको बना सकते हैं, यानी कि पटका अलग कलर का और धोती अलग कलर की। ये गर्मियों का ड्रेस है जिसमें कान्हा जी की कुर्ती नहीं है, पटका और धोती होगी। बीच में जब जो ज्वेलरी पहनेंगे वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो आप भी कान्हा जी के लिए ऐसा ही कुछ ड्रेस बनाइए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और जो नए लोग देख रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।